हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर परसेंटेज की क्लास 12 होने वाली है। तो अभी तक हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बहुत सारे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पॉपुलेशन। तो आज हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पॉपुलेशन के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एसएससी में, तो आज हम वही वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि होता क्या है ये। तो पॉपुलेशन समझ लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, 1,12,000। उसने कहा उस विलेज की पॉपुलेशन ना इंक्रीज हो जाती है 5% हर साल, और उसकी पॉपुलेशन बताओ 2 साल बाद कितनी होगी। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? तो 1,12,000 अभी उसकी है, 5% से उसकी हर साल बढ़ जाती है, और 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो सर 5% को ना एक बार फ्रैक्शन में लिख कर देखो, क्या पता हो जाए सवाल। देखो 5% को फ्रैक्शन में कहते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 1/20 कहते हैं। उसने कहा सर इंक्रीज हो जाती है 5% से 2 साल बाद, बताओ। तो फर्स्ट ईयर की बात है और सेकेंड ईयर की बात है। अब तुम नोटिस करोगे तो फर्स्ट ईयर में बढ़ेगी, तो सर इंक्रीज होती है ना, तो ऊपर वाला प्लस कर देते हैं। तो सर 20 होगी तो ये 21 हो जाती है। और सर दूसरे ईयर में भी 5% से बढ़ रही है, हाँ, तो सर उसमें भी 20 होगी और कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो सर मल्टीप्लाई कर लो। अब 20 को करूँगा तो 400, और 21 को करूँगा तो 441। ये पहले वाली पॉपुलेशन है और ये बढ़ने के बाद वाली पॉपुलेशन है। तो सर पहले वाली दे तो रखी है 1,12,000, तो बराबर रख दो 400 के। तो 400 बराबर किसके रख दूंगा, 400 बराबर हो जाएगा 1,12,000 के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1,12,000 डिवाइड बाय 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 0। तो 1 किसके बराबर आ गया, 280 के बराबर आ गया। सर हमें तो बाद वाली चाहिए, मतलब सर हमें 441 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 441 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 441 मल्टीप्लाई 280, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12348 ये हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझ गए होगे आप। जैसे कि पॉपुलेशन दे देगा और बोलेगा इतना बढ़ता है उतना बढ़ता है, तो बताओ इतने साल बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी। तो आ गई होगी आपको बात समझ में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8,000। एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 8,000 है। इसने कहा इट इंक्रीजेस 10% इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ती है, 10%। तो मैं डेटा उतार लेता हूँ एक बार। फर्स्ट ईयर में 10% से जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर इसने कहा इंक्रीजेस 20% इन नेक्स्ट ईयर। फिर जो नेक्स्ट मतलब सेकेंड ईयर आता है उसमें कितनी इंक्रीज होती है, 20% इंक्रीज होती है। फिर इसने कहा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद बताओ उसकी क्या पॉपुलेशन होगी। सर फर्स्ट साल में 10% से बढ़ती है, इसको फ्रैक्शन में लिख लो 1/10, और 20% को भी फ्रैक्शन में लिख लो 1/5। सर दोनों में बढ़ रही है तो ऊपर वाले को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो सर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट में 10 थी, 10 से 1 प्लस कर दो कितनी हो गई, 11। सेकेंड में 5 थी, 1 प्लस कर दो कितनी हो गई, 6 हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 50 66, ये आ गया हमारा। इसने कहा कि 8,000 थी पहले, तो 50 किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 की, क्योंकि ये पहले वाली पॉपुलेशन है और ये बढ़ने के बाद वाली पॉपुलेशन है। तो 50 किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 0। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 160 आ गई। सर हमें तो बाद वाला चाहिए, मतलब सर हमें 66 की वैल्यू बता दो। तो 66 की वैल्यू आ जाएगी 66 मल्टीप्लाई 160। करके देख लेना एक बार, साइड में करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 66 मल्टीप्लाई 16, 6 6 36, 6 6 36, 39, 6 6 9 10 15 6 7 8 9 10। तो कितना आ रहा है, 1,056 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1,056, और ये 0 का पीछे वाला 0, तो 10,560 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 16 with 2/3% फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 16 with 2/3% से इंक्रीज़ करती है। फिर उसने कहा
डिक्रीजेस बाय 37 विद 1/2% द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 37 विद 1/2% से डिक्रीज़ करती है। और इसने कहा कि थर्ड ईयर की भी बात करी है इसमें, थर्ड ईयर में कह रहा है 57 विद 1/7% से दोबारा से इंक्रीज़ करती है। तो बताओ 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी। अगर आज 55,000 है, मतलब आज की पॉपुलेशन दे दी 55,000, तो बताओ 3 साल बाद की क्या होगी। आगे बात समझ में, थर्ड ईयर में 57.7% से दोबारा से इंक्रीज़ करती है। इसने कहा इफ़ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर्स इज़ 55,000। इसने कहा 3 साल बाद ये बढ़ने और घटने के बाद 55,000 हो जाती है, तो बताओ प्रेजेंट की पॉपुलेशन क्या है। तो कर लेते हैं, देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं पता होना चाहिए इनको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो 16/2/3% को कहते हैं 1/6, 37 विद 1/2% को कहते हैं 3/8, और 57 विद 1/7% को कहते हैं 4/7। आगे बात समझ में, पहले इंक्रीज़ हो रही है तो 6 से कितनी हो जाएगी 7, फिर डिक्रीज़ हो रही है तो 8 से कितनी हो जाएगी 5, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हो रही है तो 7 से कितनी हो जाएगी 11। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 8 जा 48, 48 को 7 से कर लो, 336। फिर 11 5 जा 55, 55 को 7 से करो, 385। इसने कहा ये तीनों साल में बढ़ने और घटने के बाद हमारी जो वो है पॉपुलेशन वो 55,000 हो जाती है। मतलब जो 385 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 55,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 55,000 अपॉन में 385। तो 11 से काटो, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 0 0 0। तो दोबारा करते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5, 0 0 0। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आई 1000 अपॉन 7। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 336 की वैल्यू चाहिए। तो 336 की वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, तो क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो 336 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 7। अब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 बचेंगे तो 7 8 56। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 48,000 आ गई। ये हमारा क्या है आंसर है। आगे बात समझ कैसे निकाला हमने, इजी था बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है जैसे ये वाला क्वेश्चन था। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 16 विद 2/3%। जो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 16 विद 2/3% से पॉपुलेशन टाउन की बढ़ जाती है। फिर इसने कहा इंक्रीज्ड बाय 37 विद 1/2% इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में वही 37 विद 1/2% से इंक्रीज हो जाती है। फिर इसने थर्ड ईयर की बात करी और इसने कहा कि थर्ड ईयर में 57 विद 1/7% से जो क्या है डिक्रीज हो जाती है। तो इसने बोला कि 3 इयर्स पॉपुलेशन, मतलब आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन बिकम्स 187132। मतलब 3 साल के बाद बढ़ने घटने के बाद जो पॉपुलेशन है 187132 हो जाती है। तो बताओ प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो इसे कहते हैं 1/6। अभी मैंने बताया था पहले भी क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 3/8 और इसे कहते हैं 4/7। बड़ी है तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब जो 6 से कितनी हो गई 7 हो गई, 8 से कितनी हो गई 11 हो गई, और 7 से ऊपर वाला माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हुई है। तो 7 में से 4 माइनस करो तो कितनी हो गई 3 हो गई। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, 6 8 जा 48, 48 7 जा, तो करके देख लो 336। 11 7 जा 77 और 77 3 जा 231। इसने कहा बढ़ने और घटने के बाद जो वैल्यू कितनी हो जाती है पॉपुलेशन की 187132। मतलब 231 की वैल्यू 187132 है। तो बताओ प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ये वाली होती है, तो हमें 336 की वैल्यू चाहिए। तो पहले एक की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 187132 अपॉन में
231। फिर 336 की वैल्यू चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 336 से हो जाएगा। तो कर दो 187132 अपॉन में 231 मल्टीप्लाई 336। हमने काटा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर जल्दी कट जाएगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू आ चुकी हैं। अब काटेंगे आराम आराम से, तो देखते हैं किससे कटेगा। 11 से जा रहा है देखो ये, तो 11 2 जा 22, एक गया तो 11 1 जा 11, इसको काटो 11 1 जा 11, 7 गया तो 11 7 जा 77, फिर 0 लगा के 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। फिर देखो अब किससे जा रहा है ये, तो 7 से करके देखो, 7 दूनी 14 28, 7 से नहीं जाएगा, 7 से 336 चला जाएगा, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 8 56, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो आंसर आया 17012 मल्टीप्लाई 16। तो मल्टीप्लाई 16 से कर लो, आराम से हो जाएगा। 17012 को 16 से तो करोगे तो 6 2 जा 12, 7 0 42 10 21071, तो 291272। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा, 272192। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब पहले पॉपुलेशन इतनी थी, उसके बाद पॉपुलेशन ये हो गई। तो आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजेज बाय 2.5% एवरी ईयर। हर साल 2.5% से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ड्यू टू इमाइग्रेशन एवरी ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 0.5%। मतलब पहले 2.5% से बढ़ती तो है, बट जब लोग शहर छोड़कर जाते हैं तो उसकी वजह से आधा % घट भी जाती है। तो बताओ 2 साल बाद क्या होगा, कितनी बढ़ेगी या फिर कितनी घटेगी, ये पूछ रहा है। तो अब एक बात समझना, एक साल में 2.5% तो बढ़ती है और 0.5% घट जाती है। तो एक ही साल में 2.5% बढ़ी भी और 0.5% घटी भी। अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूं, इसका मतलब 2% से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब देखो इसने 2 साल बाद पूछा है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो 2% को सर फ्रैक्शन में लिख लो पहले, तो 2%, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 1 अपॉन में 50। अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे, प्लस। तो पहले साल में भी कितनी हो गई, 50 से 51, और दूसरे साल में भी कितनी हो गई, 50 से 51। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितनी आ जाएगी, 2500, और 51 को 51 से करोगे तो आएगा 2601 आ रहा है। ठीक है, 2601। तो हमें बताना है कितना बढ़ा या फिर कितना घटा। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बढ़ा है। अब बढ़ा कितना है, तो देख लो 101 बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, 2500 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100। तो 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 को 101 से डिवाइड करके देखो, तो 101 से 25 को 25 चौक के 100, तो 1 बचा, हटा दो, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, फिर दोबारा 0 लगा के 0 लगाओ, 25 चौक के 100। तो आंसर कितना आया, 4.04% से क्या हो गई, ये इंक्रीज़ हो गई। ये हमारा आंसर है। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। मतलब एक स्कूल है जिसका मतलब अल्टरनेट ईयर पे पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। मतलब पहले एक साल में जैसे अगर 10% से बढ़ा तो अगले साल में 10% से घट जाएगा, फिर ऐसे ये चलता रहता है। तो इसने कहा इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2000। मतलब जब 2000 आया तो उसमें क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। तो नॉर्मल सी बात है 2001 में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही चलते चलते क्या आ गया, 2003 आ गया। तो इसने पूछा कि अब बताओ कि जब 2000 में कितनी थी और 2003 में कितनी है। तो हमें कंपेयर करनी है कि कितनी बढ़ी या फिर कितनी घटी। तो 2000 में क्या हुई है, ये बढ़ी है। तो 10% को पहले लिख लो फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 1/10। तो 2000 में क्या हुई, ये इंक्रीज हुई। तो 2001 में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फिर 2002 में क्या हो जाएगी, दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। और हमें बताना है 2003 और 2000 को हमें कंपेयर करना है। तो 2000 में बढ़ी मतलब कितनी हो गई, 10 से 11,
2001 में घटी मतलब 10 से कितनी हो गई 9, फिर दोबारा बढ़ी तो 10 से कितनी हो गई 11। तो अब हम देखेंगे 2000 और 2003 में क्या डिफरेंस आया। तो इसको मल्टीप्लाई करो 1000, इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 11 जब 121 और 121 9 को करोगे तो आएगा 1089। तो साफ दिख रहा है बढ़ी है कितना 89, किसके रिस्पेक्ट में 1000 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई में परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 8.9% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आ गई बात समझ में कैसे करना था। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं, वो थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।